हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काली रात की उस सुनसान पहाड़ी पर हर कोई जाने से डरता था। कहते थे कि वहाँ एक भूखा शिकारी रहता है, मरा हुआ मगर जिंदा से भी ज़्यादा खतरनाक। उसकी आंखों में लाल आग है और शरीर से मांस की सड़ी हुई गंध आती है। गांव वालों ने उस पहाड़ी को घोल की घाटी नाम दे दिया था, जहाँ से जो भी गया वो लौटकर नहीं आया। वहाँ ना तो कोई परिंदा बोलता, ना पेड़ों में पत्ते हिलते, बस एक सन्नाटा जो हर सांस के साथ दिल की धड़कन को रोकने देने वाला था। बहुत साल पहले एक शिकारी वहाँ आता था। नाम था भैरव। वो जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को शिकार बनाता था। उसे आदमखोर कहा जाता था, लेकिन गांव वालों को उसकी असलियत तब पता चली जब एक रात गांव से 4 लोग अचानक गायब हो गए। बाद में उनकी हड्डियां उस पहाड़ी की तलहटी में मिली। भैरव पकड़ा गया और गांव वालों ने उसे उसी जंगल में जिंदा जला दिया। लेकिन भैरव की आत्मा नहीं मरी, वो उसी जंगल में रह गई, बस एक भूतिया घोल बनकर। जो भी उस इलाके में आता वो उसकी भूख को शांत करने का एक नया शिकार बनता। आज तक उस जगह पर जितने भी लोग गए, सबके साथ एक ही अजीब घटना घटी। पहले तो पेड़ों की फड़फड़ाहट और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, फिर ठंडी हवा अचानक गर्म हो जाती, जैसे कोई शरीर के बहुत पास आ गया हो, और फिर एक भयंकर चीख जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई आती। वो चीख आखिरी आवाज होती थी जो कोई सुनता। अगले दिन अगर किसी की लाश मिलती भी तो सिर्फ हड्डियां और एक जला कटा हुआ चेहरा मिलता। कोई उस शिकारी घोल से बच नहीं सका। एक बार की बात है, एक औरत रीमा, जो अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती थी, वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर उसी इलाके में गई। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वो सब हंसकर निकल पड़े। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज ढला, जंगल ने अपने असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी। रीमा ने बताया था कि किसी ने उसके कान में सांस ली, लेकिन जब उसने पीछे देखा कोई नहीं था। उसका एक दोस्त अचानक गायब हो गया। फिर शुरू हुआ वो डरावना मौत का सिलसिला, जहाँ एक एक करके सब अपने आप गायब होने लगे। रीमा आखिरी बची थी। वो भाग रही थी, चीख रही थी, मदद के लिए भी पुकार रही थी, लेकिन जंगल ने जैसे उसे निगल लिया था। तभी सामने से वो आ गया, वही घोल जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसके हाथों में इंसानी हड्डियां थीं और मुंह से खून टपक रहा था। रीमा की चीख दूर पहाड़ी तक गूंज उठी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उस रात उनकी नींद किसी ने भी नहीं तोड़ी। चाहे कितनी ही तेज हवा चले या कितनी ही तेज आवाज आए, उनकी नींद किसी भी तरह नहीं टूट सकी। जैसे किसी ने जानबूझकर सबको गूंगा बहरा बना दिया हो, जैसे किसी ने अपने आप शांत वातावरण फैला दिया हो। अगली सुबह रीमा की तलाश में लोग गए, लेकिन उसका कोई भी निशान नहीं मिला। सिर्फ एक जली हुई चूड़ी और एक ताज़ा खून का धब्बा मिला, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि रीमा भी उस घोल का शिकार बन चुकी है। आज भी घोल का आतंक यूं ही बरकरार है और लोग उस इलाके में जाने से डरते हैं। इसलिए गांव वाले अब घोल के डर के साए में जीते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।